हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रही बढ़िया से हैं? अरे भैया पढ़िए, मेहनत से पढ़िए आप लोग, है ना। कलम कापी लेके आइए और बैठिए फटाफट। हाँ, बैठ जाइए, फटाफट बैठ जाइए, अपनी जगह आप लोग ले लीजिए और माइंड को। तो आज हम लोग बेसिक जानेंगे अंग्रेजी पढ़ने में। हमने जो आगे जो आपका पढ़ा, इसके पहले हम लोग काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिया। अब बात आती है जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में भी कुछ ऐसे चीज़ हैं, कुछ ऐसे मतलब जो वर्ड्स हैं, ठीक है, जिनको वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो इन सबको जानना अति आवश्यक है। जब तक हम इनको अच्छी तरह नहीं जानेंगे तब तक हम लोग बढ़िया से इंग्लिश को समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर आप फोकस करिए, है ना। ऐसे पढ़िए कि फिर दोबारा न पढ़ना पड़े, है ना। मैं आपके साथ हूं। चलिए तो पढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे आज, है ना। जो वर्ब पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है, अगर किसी सेंटेंस सब्जेक्ट को पता करना है, जानना है कि कैसे हम उसको पता करेंगे, तो हम प्रश्न करते हैं कौन या हु, है ना। और अगर हमें वर्ब पता करना है तो वर्ब क्या करना, है ना, क्या करना करके हम प्रश्न करते हैं तो वर्ब का पता चलता है। और जब हमें ऑब्जेक्ट का पता करना है तो हम क्या करते हैं सेंटेंस में, और सेंटेंस में वर्ब से हम प्रश्न करते हैं उसमें व्हाट, या हम करते हैं विच, प्रश्न करते हैं क्या या किसे या किसको, तब जाके हमें पता चलता है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हम बारी बारी से जो है सब पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ लिखा है कि रामू खाना खाता है। क्या लिखा है? रामू खाना खाता है, ठीक। तो रामू पूछा गया, खाना कौन खाता है। जब आप प्रश्न करेंगे खाना कौन खाता है तो आपका जवाब क्या आएगा? क्या आएगा? रामू। क्या आएगा? रामू। तो रामू क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। और कर्ता किसे कहते हैं? कर्ता उसे कहते हैं जो डूअर होता है, जो कार्य करता है, ठीक है, जो कार्य को इंजाम देता है, उसी को हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। तो इसमें रामू खाना खाता है तो रामू क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, ठीक। और दूसरे उदाहरण में आते हैं हम, वह मुझे किताब देता है। मुझे किताब कौन देता है? प्रश्न करिए, कौन किताब देता है भाई मुझे? जब आप प्रश्न कर रहे हैं तो जवाब निकल के क्या आ रहा है? वह आ रहा। क्या आ रहा है? वह। तो वह क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? वह कर्ता हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में? बहुत अच्छा। अब हम बात करते हैं कि वर्ब। क्या लिखा गया है? वर्ब। वर्ब आप जानते वर्ब क्या है? वर्ब उसे कहते हैं जो क्या करता है, जो कार्य, जिसमें मतलब जो है क्रिया का होना पाया जाता है, करना पाया जाता है ना। जैसे राम पढ़ता है, राम क्या कर रहा है? पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पढ़ना क्या है? आपकी वर्ब है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं क्या है? ये आप जो है ये आपका वर्ब है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना क्या है? पढ़ाना एक क्या हो रहा है? क्रिया हो रही है जिसको मैं इंजाम दे रहा हूँ, है ना, मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो क्रिया कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पढ़ाना एक आपका क्रिया है। तो हम समझेंगे सेंटेंस में, राम खाना खाता है। राम क्या करता है? राम खाना खाता है। राम कौन सा कार्य कर रहा है भाई? खाने का। क्या कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। ये खाना है ना, खाना। तो खाना क्या है? वर्ब है आपका। है क्या है? दिस इज वर्ब। ये आपका वर्ब है ना। वह मुझे किताब देता है। वह मुझे यहाँ क्या कर रहा है? देने का। क्या देने का? किताब। तो यहाँ जो देना है, देना आपका क्या है? वर्ब है। देना क्या है? वर्ब है ना। खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब तो आपके वर्ब ही तो हैं, क्रिया ही तो है ना। यस। अब हम बात करते हैं, आते हैं ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। और कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहा जाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है ना। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसी को हम कर्म कहते हैं, ठीक। चलिए हम उदाहरण के साथ समझते हैं। रामू खाना खाता है। एक बात बताना मैं भूल गया, जो ऑब्जेक्ट मतलब जो है ये दो प्रकार होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं?
ठीक क्या करके प्रश्न करते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वह ऑब्जेक्ट होता है ठीक जो निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। जैसे किताब, गेंद, पेन, ये सब क्या है, इसमें तो जान है नहीं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, आप देखिए यहाँ पे होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ ठीक है। और इसको जानने के लिए, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, WHAT क्या करेंगे, व्हाट। ठीक है, इट मीन्स क्या करके प्रश्न करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। अब बात आती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वह मतलब ऑब्जेक्ट जो सजीव होता है, ठीक है, जो क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। जैसे व्यक्ति हो गया, ठीक, मतलब कोई भी आदमी हो गया, है ना, जिसमें जान है। लिविंग थिंग माने क्या होता है, लिविंग थिंग उसे कहते हैं जिसमें जान है ना, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लिविंग या सजीव। ठीक, तो उसको हम समझेंगे उदाहरण के साथ। और इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, किसे या किसको करके प्रश्न करेंगे तो हमें पता चलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए पता करते हैं। रामू खाना खाता है ना, तो रामू खाना खाता है, ये खाना क्या हो जाएगा, खाना आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि खाना आपका क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इट मीन्स निर्जीव है, इसलिए खाना हो जाएगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पढ़ते हैं, इसका अनुवाद देखते हैं, हो जाएगा राम, हाँ तो यहाँ लिखा है, मैं एक सेंटेंस लिखा है, राम खाना खाता है ना, तो इसको हम जानते हैं, इसका अनुवाद क्या होगा, राम ईट्स फूड। ये भी होता है, और कितने ये भी होता है कि राम टेक्स फूड, है ना, दोनों सेंटेंस सही है। तो यहाँ पे देखिए राम क्या है, सब्जेक्ट है ना, ईट्स क्या है, आपकी वर्ब है, और फूड क्या है, एक आपका ऑब्जेक्ट है। तो प्रश्न ये उठता है कैसा ऑब्जेक्ट है, ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है, सॉरी, हाँ, राम ईट्स फूड, तो राम खाना खाता है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, ईट्स क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है, यह आपका डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, है ना, तो ये भी वही चीज़ है, ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। दूसरा एग्जांपल क्या है, देख, वह मुझे किताब देता है, तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, है ना, वह मुझे किताब देता है, ही हो जाएगा गिव्स, ही गिव्स मी, ठीक, अ बुक हो जाएगा, ही गिव्स मी अ बुक। वह मुझे एक किताब देता है, या मुझे किताब देता है, तो ही क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है, गिव्स क्या है, ये आपका क्या है, ये आपकी वर्ब है, और मी क्या है, मी आपका है डी फॉर डायरेक्ट, मी क्या है, मी आपका है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो है अ बुक क्या है, अ बुक आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका मी, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, मी कौन सा ऑब्जेक्ट है, यह आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों है, क्योंकि यह क्या है, सजीव है ना, सजीव है, इसलिए आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो बुक क्या है, बुक आपका निर्जीव है, इसलिए आपका क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि यह आपका क्या है, निर्जीव है, ठीक, नॉन लिविंग थिंग्स है ना। तो हमने जो है आज सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को पहचाना, उनके डिफिनेशन सीखा और उनके एग्जाम्पल समझे। मैंने आपको बहुत बारीकी से बताया और समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में, इसी प्रकार आप लोग समझते रहिए। आप लोगों को अच्छे से अच्छे मैटर देने का प्रयास करेंगे हम, है ना। और आप लोग प्यार बनाए रखिए, और आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिए, है ना। जहाँ नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके लिखिए, सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक, तब आपको और अच्छी तरह से बताया और समझाया जाएगा। सो ऑलवेज बी हैप्पी इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।